जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी बंगाल चुनाव की, ममता दीदी की और मोदी ब्रांड के बंगाल में चल जाने की। आज बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर जो कमल खिला है पहली बार उसकी। आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर बंगाल में खेला कैसे हो गया। जी हाँ, मोदी का चेहरा बंगाल में चल गया और अभी की स्थिति यह है कि वहां पर बंगाल में, पूरे बंगाल में नारा गूंज रहा है, जय श्री राम। ये जो दो शब्द हैं, जब आप सुनते हैं तो आपको राम मंदिर से लेकर रामशिला पूजन तक सब याद आ जाता है। और बंगाल में अगर कहें तो जो कोर वोटर्स थे ममता बनर्जी के, वो दो थे, मुसलमान वोटर्स और महिला वोटर्स। मुसलमान वोटर्स की अगर बात कर ले तो आज अभी की स्थिति ये है कि लड्डू बांट रहे हैं मुसलमान वोटर्स, जय श्री राम के नारे तक वहां पर सुनाई दे रहे हैं। और जो परिवर्तन दिख रहा है, जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव की बयार अभी बह रही है पश्चिम बंगाल में, उसका अंदाजा पहले से था। कई हफ्तों से हम लोग भी वीडियोस बना रहे थे, मेरे भी वीडियोस थे, और बार बार हम भी कह रहे थे 4 मई दीदी गई। आज सच में दीदी चली गई हैं। 15 वर्षों का शासन था ममता बनर्जी का, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर रहा होगा, बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे, बंगाल की जनता ने इसीलिए वहां बदलाव किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो परिवर्तन का कारण बना है, वो है भय और भरोसा। आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था कि भय के वातावरण के बदले अब हम भरोसा लेकर आएंगे, वो सच साबित हुआ, तुरुप का इक्का साबित हुआ। और आज वहां पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। अगर बीजेपी के शब्दों में कहें तो वहां पर भगवा लहरा रहा है। बीजेपी को पैन इंडिया पार्टी बनने में जो कमी रह गई थी आज पूरी हो गई है। अब बंगाल में भी उनका भगवा लहरा रहा है। यहां पर जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था भय और भरोसा का, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। पहले भय पर चर्चा कर लेते हैं। आपको अमित शाह का वो बयान याद होगा जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि दीदी ने कहा था 7 बजे शाम के बाद से भला महिलाओं को घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है। आरजी कार हॉस्पिटल रेप केस के बाद से ममता बनर्जी का ये बयान आया था कि महिलाएं आखिर, बच्चियां आखिर 7 बजे के बाद घर से निकलती क्यों है। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, मैं बंगाल की जनता को ये भरोसा दे रहा हूं कि रात में 1 बजे छोटी सी बच्ची अपनी स्कूटी से निकल पाएगी बेखौफ। वही हुआ, परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। आज वहां पर 15 वर्षों के बाद ममता दीदी को सत्ता से बाहर कर दिया गया है। तो जितने फैक्टर्स वहां थे उसमें पहला भय और भरोसा था, यानी बीजेपी ने बंगाल की जनता को यह भरोसा दे दिया है कि अब उनकी सरकार आने वाली है। तो अब वहां पर जो आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगते थे कि वो टीएमसी को वोट नहीं देने वालों को घर से निकाल कर मारते हैं, धमकी देते हैं, पीटते हैं, जो जिस तरह का वायलेंस वहां होता है, धमकी दी जाती है, वो अब नहीं होगा। बात अगर इस तरह के वायलेंस की है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगने की बात है, तो आपको यह भी याद होगा कि एक ट्वीट आया था, एक्स पर पोस्ट आया था इलेक्शन कमीशन का। उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया था कि इस बार जो चुनाव होंगे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसमें न भय चलेगा, न धमकी चलेगी, न बूथ में छापामारी होगी। साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि इस बार ऐसी सुरक्षा व्यवस्था वहां की जाएगी कि कोई भी वोटर आसानी से फ्री जाकर के अपनी मर्जी से वहां वोट डाल पाएगा। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इसके पहले जो 15 वर्षों का जो शासन रहा ममता बनर्जी का, और जो बार बार वो चुनाव जीतते रही, तो उनके ऊपर यही आरोप हर बार लगाया गया कि वहां पर भय का वातावरण है। आम जो वोटर है वो फ्री होकर के फेयर तरीके से वहां पर वोट नहीं करता है। इसी चीज को बिल्कुल लपक लिया बीजेपी ने और वहां पर इस नैरेटिव को सेट कर दिया कि अगर आपको वहां पर रात में 1 बजे आपकी बेटी अगर वहां स्कूटी से निकलना चाहती है, फ्री होकर जाना चाहती है, वहां भय का वातावरण अगर आपको नहीं चाहिए, तो आपको बीजेपी का परचम लहराना पड़ेगा बंगाल में। और आज वही हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो उसके कोर वोटर्स थे बीजेपी, ममता बनर्जी के,
दो कोर वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं। पहला तो ये जो मुसलमान वोटर्स थे, उनमें साफ तौर में ये बदलाव दिख रहा है। जब से सीटें आ गई हैं, 200 से ज़्यादा सीटें जब बीजेपी को मिल चुकी है, उसके बाद से ही सड़कों पर जो मुसलमान वोटर्स थे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, और ये एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। दूसरा जो फैक्टर था, जो कोर वोटर था ममता बनर्जी का, वो थी वहाँ की आधी आबादी, यानी महिलाएं। महिलाओं को ममता दीदी 1500 रुपये महीना देती थी, लेकिन बीजेपी ने ये भरोसा दे दिया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो अब 1500 रुपये नहीं मिलेंगे, अब 3000 रुपये मिलेंगे। तो मतलब बिल्कुल साफ था, बीजेपी ने 2-3 ऐसे हथकंडे चल दिए, 2-3 अपने ऐसे दाव चल दिए, जिससे वहाँ के जो वोटर्स थे पश्चिम बंगाल की, उन्हें वो समझाने में कामयाब रहे कि अगर आप मोदी के चेहरे पर अगर वोट देते हैं तो जो बंगाल अभी का बंगाल है, जहाँ भय का वातावरण है, जहाँ लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, या इन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर ममता के 15 वर्षों का शासन रहा है और आप उससे बुरी तरह त्रस्त हो गए हैं, आपको वहाँ एक बदलाव चाहिए, तो इस बार आपको वोट देना पड़ेगा मोदी के चेहरे पे, ब्रांड मोदी के। और यही हुआ, आज वहां पर ब्रांड मोदी चल चुका है और आजादी के बाद से पहली बार वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। जी हां, पहले बिहार में भी बीजेपी को यही मुसीबत हो रही थी। वहां पर लालू का शासन था और लालू का इतना बड़ा वोट बैंक था, जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे लालू के, वो वोट करते थे। यही वाली दिक्कत बीजेपी को दिल्ली में होती थी। केजरीवाल का चेहरा इतना बड़ा हो गया था और एक नई व्यवस्था का आश्वासन देकर के केजरीवाल बार बार सत्ता में आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के सहारे आज बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, और वैसे ही बीजेपी और जेडीयू की सरकार वहां बिहार में भी है। बच रहा था पश्चिम बंगाल, आज वो किला भी बीजेपी ने फतह कर लिया है। और जो राम मंदिर का जो मूवमेंट था, राम मंदिर और रामशिला पूजन से जो बीजेपी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, वो लगभग नॉर्थ इंडिया के सभी बड़े प्रदेशों में अब उनकी सरकार बन चुकी है। और अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर चर्चा ममता बनर्जी की नहीं होगी तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी का होगा क्या, वो क्या करेंगी। जो लोग ममता बनर्जी को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक लड़ाकू प्रवृत्ति की है। लड़ाकू से मतलब ये है कि वो फाइटर है, वो फाइट करती है, आखिरी क्षण तक करती है। और आपको आज का बयान याद होगा ममता बनर्जी का, जब बहुत सारी सीटें आ गई, जब 200 के आसपास सीटें जब दिखने लगी थी, जो रुझान की मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के लिए, तो ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने एक बयान जारी किया और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, आप बूथ पर जहां पर काउंटिंग हो रही है वहीं जमे रहो, अंतिम जीत हमारी ही होनी है। अभी लग रहा है कि बीजेपी को रुझान में सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो टीएमसी की ही सरकार बनेगी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी अपनी हार नहीं मानती हैं। आज वो सत्ता से बाहर हो गई हैं, तो ये भी देखना होगा 15 वर्षों तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में शासन किया था, और एक वक्त ऐसा आया था कि जो इंडिया गठबंधन है उसको वो लीड करने वाली चेहरा बनती जा रही थी। एक तरफ मोदी ब्रांड, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन हमेशा से चलता रहा है। और इंडिया गठबंधन के जो 2-3 बड़े नेता थे जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए फ्यूचर में देखा जा रहा था, उसमें ममता बनर्जी लीड कर रही थी। केजरीवाल थे और नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और अब वो वहाँ बिहार की राजनीति से अलग होकर वो दिल्ली में आ गए हैं, राज्यसभा में आ गए हैं। तो उनका पत्ता वैसे भी कट गया है और उनकी जो हेल्थ है वो इस लायक अब नहीं रही है, उनको सपोर्ट नहीं कर रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए सक्षम दिख पाए। अब बात करते हैं केजरीवाल भी इस समय राजनीतिक हाशिए पर आ गए हैं। इस समय उनका पॉलिटिकल डाउनफॉल हो गया है। तो अगर बात ममता बनर्जी की कर लें तो पश्चिम बंगाल चुनाव में हार मिलने के बाद ममता बनर्जी हार जाएंगी, उनको करीब से जानने वाले लोग तो नहीं मानते हैं। सबका कहना है ममता बनर्जी बहुत बड़ी फाइटर हैं, तो वो अभी बीजेपी को आसानी से वो छोड़ने वाली नहीं है। यानी कि वो हारने के बाद भी, विपक्ष में रहने के बाद भी बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेंगी। और जहां तक बात अगर इंडिया गठबंधन की है तो हो सकता है कि वो अब दिल्ली की तरफ अपनी नज़र
बढ़ा लें। हो सकता है उन्होंने दिमाग में अब बैठा लिया होगा कि अब वो इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को रीग्रुप करें और उनकी नज़र मोदी को दिल्ली की सत्ता से हटाने की न हो जाए। तो यहाँ पर मेरी पूरी जानकारी देने का मतलब ये है कि अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो चुका है, वहाँ बदलाव हो चुका है, अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है और जो एक मूवमेंट बीजेपी ने शुरू किया था पैन इंडिया, उसमें उन्हें सक्सेस मिल चुका है और आज वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से बाहर जा चुकी है और वहाँ पर अब जो नारे गूंज रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख है जय श्री राम, यानी बंगाल अब कह रहा है जय श्री राम। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, आप उसका ऐप जाकर के डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर और 24 घंटे देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।